हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हम देखो संभाव्यता पढ़ रहे थे। प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 5 पढ़ रहे थे। इसमें आज जो है इस वीडियो में हम लोग 9वां 10वां 11वां सवाल हल करेंगे। देखो हमारा 9वां सवाल क्या दिया है। किसी बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 77 मीटर तथा 50 मीटर है। बगीचे में 14 मीटर व्यास वाला एक तालाब है। बगीचे के पास की इमारत की छत पर सूखने के लिए रखा गया तौलिया हवा से उड़कर बगीचे में गिरा, तो उसके बगीचे के तालाब में गिरने की संभावना ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो तुम्हें कुछ जानकारी तो नहीं दी, लेकिन एक तुम्हें क्या बोला है, बगीचा है, ठीक है, उसकी लंबाई दी गई, उसकी चौड़ाई दी गई है और उसमें इतने व्यास वाला जो है तालाब है। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे इस तरह से दिया है। ये बगीचे का जो है तुम्हें लंबाई चौड़ाई दी गई है और उसके अंदर एक तालाब दिया है बगीचे के अंदर इतने व्यास वाला, ये जानकारी दी है। तो तुम्हें जो है यहाँ पर संभाव्यता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे देखो संभाव्यता कैसे ज्ञात करोगे, जो बगीचा है उसका क्षेत्रफल निकालोगे। हमारा नमूना अवकाश क्या होगा, नमूना अवकाश निकालना है ना। नमूना अवकाश क्या होगा, एस हमारा जो होगा वो बगीचे का मतलब क्षेत्रफल होगा, बगीचे का क्षेत्रफल। तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या है, तो पहले हमें वो ज्ञात करना होगा, तब हमारा एस निकलेगा ना। तो बगीचे का क्षेत्रफल तुम लोग जानते हो, क्षेत्रफल का सूत्र बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी दी गई है हमें 77, चौड़ाई कितनी दी गई है 77, चौड़ाई दी गई है 50। दोनों को गुणा करोगे 3850। और ध्यान देना मीटर में बोला है तो मीटर वर्ग, तो ये तो क्षेत्रफल निकला। तो हमारा NS कितना हो गया 3850। तो हम NS कितना लिखेंगे, NS बराबर 3850, ये हमारा NS हो गया। ठीक है, NS में इकाई नहीं लिखते हैं, हमने क्षेत्रफल में लिखा लेकिन इकाई नहीं लिखते। अभी घटना ए क्या बोला है कि देखो मतलब एक इमारत है, इमारत पे एक तौलिया सूख रहा है। अब वो तौलिया क्या है, हवा चली उड़कर आया, अब वो बगीचे में गिर रहा है या बगीचे के तालाब में गिर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, तालाब में गिरने की संभावना। तो यानी तालाब का व्यास तुम्हें बोला है घटना ए बराबर, माना घटना ए बराबर तौलिए का, कहाँ गिरा तौलिया, तौलिया का तालाब में गिरने की संभावना, तालाब में गिरने की संभावना। अब तालाब में गिर रहा मतलब क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, तालाब का क्षेत्रफल, यानी वो तालाब के क्षेत्रफल में गिर रहा है ना, तालाब का क्षेत्रफल। अब तालाब जो है कौन से आकार का, वृत्त आकार का ना, क्योंकि व्यास बोला है, तो अभी हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यानी तालाब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तालाब का क्षेत्रफल बराबर, अभी देखो तुम्हें यहाँ पे व्यास बोला है कि जो है 14 मीटर, यानी कि त्रिज्या क्या हो गई, तुम्हें डी दिया है 14 मीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा, अरे त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14/2 यानी 7 मीटर। तो यानी क्षेत्रफल तुम्हें पता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 22/7 और आर भी 7 × 7, तो 7 और 7 कट गया, 22 × 7 कितना हो गया 154 मीटर वर्ग। ठीक है, ये हो गया तालाब का क्षेत्रफल। तो NA कितना हो गया 154, तो NA बराबर 154। यहाँ पे इसमें इकाई नहीं लिखना, जो हम क्षेत्रफल लिखते हैं उसमें इकाई लिखते हैं, लेकिन इसमें नहीं। तो NA 54 हो गया। अभी हमें क्या ज्ञात करना है, PA बराबर NA/NS, मतलब PA कितना हो जाएगा 154/3850। अब इसको कट करो, देखो किससे कटता है, वैसे 154 × 5 जो होता है 154 से भी इसको काटोगे तो भी तुम्हें मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो 2 से स्टार्ट करो कट करना, और फिर बारी बारी से देखो कैसे आ रहा है। ठीक है, कट करते जाना इसको, 2 से कट किए 2 7 14, 2 7 14, यहाँ पे 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, 2 5 10। ठीक है,
77 मिला। देखो 11 से जा रहा है, 11 गुणे 7, यहाँ पे देखो 11 गुणे 1, फिर 82 आया ना, ले 7 जहाँ देखो 11 गुणे 7, फिर यहाँ पे 11 गुणे 11, 11 गुणे 11, फिर उसके बाद 11 से कितना 11 8 बचा 82, तो 11 गुणे 7 72 है ना, 5 बचा 55, 11 गुणे 5 55। अब देखो 7 से कट रहा है क्या, 7 के पहाड़े में आ रहा है क्या, देखो 7 2 ज़ा 14, हाँ 7 के पहाड़े 7 गुणे 1/25, तो हमको आंसर क्या मिला 1/25, 1/25, तो PA बराबर 1/25 आंसर आया। ठीक है, हो गया आंसर। देखो कितना आसान है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आ गया ना, तो इसके लिए हम कंफ्यूज हो गए। कैसे लिखोगे, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ज्ञात कर लेना, फिर वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या पहले ज्ञात कर लेना, फिर त्रिज्या से उसका क्षेत्रफल, ये सब पहले ज्ञात कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं समझाई हूँ तो तुम्हें पता चल गया ना क्यों पहले ज्ञात करना है। तब यहाँ पे लिखोगे S बराबर आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, क्योंकि तौलिया बगीचे के क्षेत्रफल के किसी भी भाग में घिर सकता है। तो NS कितना हो गया 3850। ठीक है, फिर घटना A क्या है, तौलिया तालाब में गिरा, तो तालाब का क्षेत्रफल, तालाब का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, तो NA कितना हो गया 154। फिर PA निकाले, यहाँ पे देखो इन लोगों ने ऐसे हल किया है, तुम लोग चाहो, तुम लोगों को मैं बताई हूँ ना वैसे कट करके, ये अनुपात का नियम है ना, उससे इन लोगों ने कट किया है। तुम जो है जैसे मैं अभी 2 से कट करके दिखाई थी वैसे दिखाना। तो हमारा आंसर क्या आया, PA बराबर 1/25। तो इस तरह से ये तुम्हारा जो है कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 9वां सवाल। चलो 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल क्या बोला है, संयोग के खेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक अंक पर तीर स्थिर होता है। देखो ये तीर का निशान बना ना, जब ये हम लोग ऐसे देखो गेम खेलते ऐसे फिरकी घुमाते हैं तो कहीं एक जगह पे जाके तीर रुकता है, तो ये हमारा संयोग का खेल है ना, एक गेम ही एक टाइप का। तो यह समसंभावता का फल है, तो निम्न घटनाओं में संभावता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये संभावता के प्रकार हम देखे थे ना, तो उसमें यहाँ पे समसंभावता का, तो यहाँ पर घटना, पहली घटना क्या है तुम्हारा, तीर 8 अंक पर स्थिर होगा, लेकिन पहले नमूना अवकाश निकालेंगे हम। तो हमारा नमूना अवकाश S क्या हो जाएगा, देखो तीर पे क्या क्या लिखा है, फिरकी पे 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी संख्या लिखी वही हुआ ना, तो NS कितना हुआ 8, ये हो गया। फिर अभी हमारा घटना A, तो तीर 8 अंक पर स्थिर होगा, तो क्या लिखोगे, माना घटना A बराबर तीर 8 अंक पर स्थिर होगा, मतलब वो जब स्थिर है तो वो 8 अंक पर आ रहा है, वो बोला गया है। तो NA कितना हो जाएगा, NA कितना हो जाएगा, NA बराबर 8। तो PA कितना हो जाएगा, संभावता ज्ञात करनी है ना, तो हमारा कितना हो जाएगा, संख्या कितनी दी गई थी 8, और ये भी 8, NA बराबर 8 है ना, A बराबर 8 है ना, A बराबर 8, तो NA कितना हो जाएगा 1 है ना, A बराबर 8 तो NA बराबर 1, तो PA क्या हो जाएगा, NA/NS 1/8। ठीक है, ये धनु कोष्टक में लिखना 8, क्योंकि 8 संख्या है ना, और NA कितना हुआ 1, तो PA कितना हुआ NA/NS, तो NA कितना हुआ 1/8। तो ये हमारा जो इस तरह से देखो ये नमूना अवकाश है, फिर यहाँ पर ये हमारा S हो गया, ये S और NS एक ही बार निकालना। घटना A तीर 8 अंक पर स्थिर होना, NA बराबर 8 तो NA बराबर 1, PA कितना हो जाएगा तुम्हारा NA/NS, यानी PA 1/8। चलो दूसरी घटना क्या बोली है, वह तीर विषम अंक पर स्थिर होगा। किस पर स्थिर होगा, विषम अंक। अभी हमारा नमूना अवकाश एक बार निकल गया तो उसको बार बार लाने की जरूरत नहीं, अब मानेंगे घटना B। माना घटना B बराबर तीर किस पे आया, विषम अंक पर स्थिर। तो विषम अंक जानते हो ना क्या क्या है, कौन कौन सा, यहाँ पे जो फिरकी में नाम दिया ना उसी में से ही लेना है। विषम संख्या ना 1 3 5 7,
बस इतना ही दिया, जो मतलब गोला में जो जो नाम दिया ना वही नाम लेना। तो एन बी कितना होगा, 1 2 3 4। तो पी बी कितना हो जाएगा, एन बी बटे एन एस, यानी कितना हो जाएगा 4/8, तो 1/2। तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1/2। तो देखो हम आंसर ऐसे लिखेंगे ना, तो यहाँ पे घटना बी माना, तीर का अंक इस पे सिर, बी बराबर ये, एन बी बराबर ये, तो पी बी बराबर 1/2। फिर आया तीसरा, तीर से दर्शाई गई संख्या 2 से बड़ी होगी, यानी 2 से बड़ी संख्या। तो यहाँ पे अभी हमें लिखना होगा माना घटना सी बराबर, क्या बोलोगे, 2 से बड़ी संख्या, मतलब जैसा कथन दिया ना वही सेम कथन लिखना। तो एन सी बराबर 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, 3 4 5 6 7 8, 2 से बड़ी संख्या जितनी है ना, सी बराबर, केवल सी बराबर। तो एन सी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अभी संभावता ज्ञात करनी है, तो पी सी क्या हो जाएगा, एन सी बटे एन एस, यानी कितना हो जाएगा 6/8। किससे कट रहा है, 2 से, 2 गुणे 3 2 गुणे 4, कितना आया 3/4। तो हमारी संभावना आई 3/4। तब यहाँ पे देखो जैसा है ना, घटना सी बराबर मानेंगे, जैसा कथन है वो लिखना, सी ये है, एन सी 6 हो गया, तो पी सी ये सूत्र से लिखे, तो ये हमारा संभावना। ध्यान से एक एक चीज़, बहुत ध्यान से है, बहुत आसान, बस केवल कथन पे ध्यान देना। तीर से दर्शाई गई संख्या 9 से छोटी होना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना घटना डी बराबर, घटना डी बराबर, जैसे कथन है ना वैसे कथन लिख लेना। तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, अभी 9 से छोटी संख्या, यानी जो संख्या 9 से छोटी, 9 से छोटी कितनी, यानी सारे आ गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब 9 से छोटी, यानी सारी संख्या आ गई। तो एन डी कितना हो गया, 8 हो गया। तो संभावता पी डी बराबर एन डी बटे एन एस, एन डी भी 8 एन एस भी 8, दोनों कट के कितना मिला 1। तो संभावता हमको कितनी मिली 1। देखो कितना आसान है, यहाँ पे देखो सेम ऐसे लिखना ना, तीर से डाली गई घटना डी, डी बराबर एन डी बराबर 8, पी डी बराबर, इस तरह से। बहुत आसान है सवाल। चलो 11वां सवाल हल करते हैं। क्या दिया है, प्रत्येक कार्ड पर इस प्रकार से 0 से 5 पूर्णांक संख्याएं, ध्यान देना, पूर्णांक संख्याएं लिखकर 6 कार्ड बक्से में रखे गए हैं। 0 से 5 यानी 0 1 2 3 4 5, तो यानी 0 भी काउंटिंग आई ना, इसके लिए टोटल कार्ड्स कितने हो गए 6। निकाले कार्ड की संख्या प्राकृत संख्या 1 से छोटी, बारी बारी से अभी हम लोग हल करेंगे। तो पहले नमूना अवकाश देखेंगे ना, तो नमूना अवकाश हमें क्या बोला, S बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, तो NS कितना हो गया 6, ये हो गया नमूना अवकाश। अब हमें बारी बारी से क्या बोला, संभावता, निकाले गए कार्ड की संख्या प्राकृत संख्या, ना प्राकृत संख्या जानते हो ना, तो अभी पहले हमें लिखना होगा माना घटना A बराबर, क्या लिखोगे, निकाले गए कार्ड की संख्या प्राकृत संख्या होना, ये कथन लिखना। तो A बराबर, अब देखो तुम्हारे पास 0 1 2 3 4 5 बस इतना लिखा, उसमें से निकालना है। तो प्राकृत संख्या क्या है, तुम्हें पता है ना, 1 से जो शुरू होती है प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5, सिर्फ 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या है। एक प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, इसके लिए 0 ना लिख के बाकी सब लिखना। तो Na कितना हो गया हमारा 5। तो संभावता Pa क्या हो जाएगा, सूत्र लिखोगे Na बटे Ns, और Na कितना है 5, ठीक है, और Ns हमको कितना मिला था 6, 5/6, ठीक है। तो ये हमारा देखो इस तरह से आंसर लिखेंगे हम, ये नमूना अवकाश हुआ, फिर ये Ns मिला, घटना A ये हो गया, फिर A बराबर Na बराबर, तो आंसर क्या आया 5/6। अभी सिखाई ना तुम लोगों को। चलो दूसरा क्या बोला गया, निकाले गए कार्ड की संख्या 1 से छोटी हो, 1 से छोटी, तो यहाँ लिखोगे माना घटना B बराबर, ये जो कथन है ये लिख लेना यहाँ पे। तो B क्या हो जाएगा, 1 से छोटी कौन सी संख्या 0,
तो NB कितना हो गया, देखो यहाँ 0 लिखा है मगर संख्या तो 1 है ना, तो NB 1 हो गया। तो PB क्या हो जाएगा, NB बटे NS, यानी कितना हो गया 1/6, 6 संख्या ना टोटल। ठीक है, देखो यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ पर 1 से छोटी होना, घटना B बराबर, तो B 0 तो NB 1 हो गया। PB क्या हो गया, NB बटे NS, PB बराबर 1/6। सूत्र लिखना है, यहाँ पे जो ब्रैकेट में नाम लिखे ना वो यहाँ रहेगा, बाकी बटे NS सब में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर PB PA है तो यहाँ NA, यहाँ PB है तो यहाँ NB, अगर यहाँ PD है तो यहाँ ND, ये ध्यान देना। NS सब में सेम रहेगा। अब अगला घटना क्या बोला, निकाले गए कार्ड की संख्या पूर्ण संख्या होना। अब देखो पूर्ण संख्या मतलब क्या हुआ, पूर्ण संख्या है, निकाले गए पूर्ण संख्या जान रहे हो ना, 0 से शुरू होती है ना, यानी कि क्या हो जाएगा, माना घटना C बराबर, सेम ये कथन लिख लेना यहाँ पे। तो C क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या 0 से शुरू ना, 0 1 2 3 4 5 ये सब आ गया। तो NC कितना हो गया 6। तो PC कितना हो गया, C यहाँ पे घटना C है इसके लिए C लिखा जा रहा है। तो NC बटे NS 6/8, कट रहा है कुछ, 6/6 ना, 6 ही है ना, 6/6 दोनों कट के 1। ठीक है, क्योंकि वही सेम संख्या आ गई ना तो संभावता 1 हो गई। तो देखो यहाँ पर ये ऐसे ही लिखा गया ना, यहाँ पे देखो निकाले गए कार्ड की संख्या पूर्ण संख्या होना, 0 1 2 3 4 5, तो NC 6। PC का पहले संभावता का सूत्र लिखे, NC बटे NS 6/6 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो कितना आसान है। चलो घटना D क्या है, माना निकाले गए कार्ड की संख्या 5 से बड़ी हो, 5 से बड़ी, तो यहाँ पे पहले लिखोगे माना घटना D बराबर, ये जो कथन है ना ये लिख लेना। तो D कितना हो जाएगा, 5 से बड़ी कोई संख्या है, देखो इसमें नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखना, डैश कर देना, कुछ नहीं लिखा हमने। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या आया, ND कितना आया, कि कोई संख्या थी इसमें, कुछ भी नहीं है, तो ये 0। ये तो तुम्हारा खाली है, एम्प्टी रिक्त है, लेकिन कुछ भी संख्या नहीं है, यानी 0 हुआ, ND 0 हो गया। तो संभावता क्या होगी, PD बराबर ND बटे NS 0/6। तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, 0 बटे कुछ भी होने दो 0 ही होता है। देखो यहाँ पे इस तरह से हमने लिखा ना, निकाले गए कार्ड की संख्या 5 से बड़ी होना, तो D कुछ नहीं है तो 0, कुछ नहीं लिखा हमने, ब्रैकेट बंद कर दिया, तो कुछ भी नहीं, संख्या ने 0 हो गई। तो यहाँ पे सूत्र लिखे तो आंसर क्या आया, संभावता 0। तो ये हम लोगों ने इस वीडियो में सवाल हल किए। ठीक है, 12 तक सवाल हल किए, बाकी सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।